आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर जीवित और सामर्थी नाम में आज की सुबह मुबारक हो। हम कलीसिया का और तमाम उन लोगों का जो फेसबुक के माध्यम से इस आराधना में शामिल है, उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम विनती करते हैं कि प्रभु हम सब पर और तमाम जो लोग इस आराधना में शामिल है सब पर अपना अनुग्रह करे, सबकी आंखों बोले, सबको बुद्धि समझ और ज्ञान दे, ताकि इस अंतिम युग में, इस अंतिम समय में हर एक व्यक्ति अपने जीवन को स्थिर कर सके, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाला हो सके, ताकि आने वाले इस युग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो भी महामारियां और परेशानियां आने वाली हैं, उसमें परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखे। आइए इसी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सब कुछ अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हाथों में छोड़ेंगे, ताकि वो सारे इंतजामों को अपने हाथों में ले, इस आराधना को अपने हाथों में ले, तमाम उन लोगों को अपने हाथों में ले जो इस आराधना में शामिल हैं, ताकि हर एक जन आज की इस आराधना के द्वारा जो है परमेश्वर की सामर्थ को पाने वाला हो सके। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और विनती और निवेदनों को परमेश्वर आपकी वेदी पर ला के रखते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कहा है कि हर एक चीजों को, हर एक विनती निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए, और परमेश्वर हम इस वचन के अनुसार इसको करते हैं और परमेश्वर विनती करते हैं इस कलीसिया को, कैलवरी चर्च कलीसिया को और तमाम लोगों को जो इस कलीसिया में बाहरी तौर से शामिल हैं, उन सब पर अनुग्रह करिए। उनके एक एक घर के एक एक सदस्य को हम आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं, ताकि कोई भी महामारी का जो है प्रकोप इसके इन परिवारों में किसी के जीवन में प्रभाव न डालने वाले हो सके। आने वाले इस समय में जब बल्कि परमेश्वर लॉकडाउन में छूट मिल रही है और इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस होंगे, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है कि परमेश्वर आप अपने दूतों के निमित्त हमारी सुरक्षा और रक्षा करेंगे और हमें इस महामारी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हमारा भरोसा और हम इस भरोसे को अब पर प्रकट करते हैं। इसीलिए परमेश्वर विनती करते हैं कि हम सबकी सहायता मदद करिए, हम सबको अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखिए। आने वाले समय में हमें अपने वचन के द्वारा स्थिर करिए, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को स्थिर कर सकें, आपकी अधीनता में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। हम सबसे आगे बातचीत करिएगा, ताकि आज का वचन जो है परमेश्वर हमारे लिए हयाव बने, हमको सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि इस अंतिम युग में हम आपके वचन की सामर्थ्य को पाकर स्थिर होने वाले हो सके। एक बार फिर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी ताकत और अपने कामों पर भरोसा नहीं रखते, परंतु हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उसकी सामर्थ हमारी सामर्थ है, उसका बल हमारा बल है और उसकी सुरक्षा हमारे लिए जो है वो सुरक्षा का कारण बनती है। वो जब हमें सुरक्षित रखता है तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, वरना बाइबल कहती है यदि तू पहाड़ खोद कर भी वहां घुस जाए तो मृत्यु वहां आ जाएगी। इसलिए हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज से बच नहीं सकते यदि हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं और ये भी मानते हैं कि यदि हम परमेश्वर ने ऐसी योजना और ऐसा प्लान ठहराया, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का वो लहू, अर्थात उस लहू के द्वारा जो वाचा उसने ठहराई है कि मैं फिर तुम्हारे पापों को कभी स्मरण ना करूंगा, और यदि तुम अपने पापों को मान लो तो यीशु का लहू हमारे सब पापों को जो है वो धो देता है, अर्थात क्षमा करता है, और इसी कारण हम पर जो है दंड की आज्ञा नहीं होती और हम तमाम प्रकार की बीमारियों से, दुख और तकलीफों से बचते हैं। तो इस विश्वास के साथ हम अपने परमेश्वर के वचन के अधीन आते हुए ये समय होगा कि हम 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे और मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सब जानते हैं कि आपके जीवन से बुराई होती है, हम इससे बच नहीं सकते। परमेश्वर इस बात को बेहतर रीति से जानता है। इसलिए ये समय होगा कि हम अपनी बुराइयों को, अपनी तमाम उन बातों को जो अब तक हमने परमेश्वर के विरोध में करी और कर भी रहे हैं, अपनी कमजोरियों के कारण हम उनके लिए क्षमा मांगेंगे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे हो। आइए इस पश्चातापी प्रार्थना में हम सब शामिल होंगे और अपने मनों को तोड़िए। इस वक्त अपने मन में रोइए और भीतर से जो है पश्चाताप करिए। जीवित
पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, विलंब से कोप करने वाले दयालु कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर करा। उसके बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके उस पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। और परमेश्वर, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम पापी हैं और हमारे जीवन से रोज बुराइयां होती हैं। हम इस बात का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर आज अपनी कमजोरियों को, अपनी उन तमाम बुराइयों को जो रोज हमारे जीवन से होते हैं परमेश्वर, आपकी वेदी पर लाके रखते हैं परमेश्वर, और विनती करते हैं यीशु के उस पवित्र लहू से जो कैलवरी से हमारे पापों के लिए बहाया गया, उससे हम धोकर शुद्ध करिए, हमारी मलिनताओं को दूर करिए, हमारी बुराइयों को दूर करिए और हमें एक ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर जो हमेशा आपकी अधीनता में और आपसे प्रेम करने वाला हो, क्योंकि आप ही हमारा बल और आप ही हमारी सामर्थ्य है। जितने लोग परमेश्वर आज इस पश्चातापी प्रार्थना में शामिल हैं और अपने घरों में बैठकर परमेश्वर हमारे साथ पश्चाताप कर रहे हैं और मान रहे हैं कि वो गलत हैं और अपनी बुराइयों को आपकी वेदी पर रख रहे हैं, पर उनके भी पापों को क्षमा करके उनको शुद्ध करिए। और परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ सबकी आंखों को खोलिए ताकि वो सत्य को पहचान कर सत्य में और ज्यादा परिपूर्ण हो, ताकि आपकी पहचान में बढ़कर आपके अनुग्रह को और भी ज्यादा प्राप्त करने वाले हो सके। एक बार फिर हम अपने पापों की क्षमा मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चित रूप से जब हम भरोसा करते हैं और जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा, तो ये भी यकीन करना है कि हाँ हमारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु पर हैं उन पर दंड किया गया नहीं है। हम पर और तमाम उन लोगों पर जिन्होंने इस बात का भरोसा करा उन पर दंड किया गया नहीं है। इसलिए हमारा जीवन टोटली परमेश्वर पर क्या है, निर्भर करता है। हमारी काबिलियत, हमारी सोच और हमारे विचार परमेश्वर के निमित्त तुच्छ है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और इसी के तहत हमने एक गाना जो है सेलेक्ट करा है, जो कि इस बात को गाने के द्वारा हम जो है सब तक पहुंचाएंगे कि छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे, कर मसीह पर भरोसा, क्योंकि वही हमें जो है जीवन देता है। तो हम इस गीत को गाएंगे और संगीता मेरे साथ है और पास्टर सचिन जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, और हम मिलकर गाएंगे। जॉनथन जो है वो कैसियो के माध्यम से हमारे साथ सम्मिलित है और हम सब जो हैं इस गीत को गाएंगे। और आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं इस गीत को गाइए, क्योंकि ये बात हमें कहनी है परमेश्वर से कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते। पिता, आप हमारा बल और आप हमारी सामर्थ्य हैं। अपने आप को प्रकट करिए अपने शब्दों के द्वारा। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन की है तेरी रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगा एक
मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना, दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना। झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना। झूठा जग झूठा प्यार सारा, किसी पे भरोसा न करना। लक्ष्य धागे का ये बंध टूट जाएगा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। बहुत ही अच्छा गीत है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पूरी बाइबल में पुराने नियम से लेके नए नियम तक हम एक ही बात सीखते हैं कि हमें अपनी सामर्थ्य जो है, वो हमारी जो सामर्थ्य वो परमेश्वर है। याद रखिए, हम अपने आप में कुछ नहीं है, वही हमारा बल है, वही हमारी सामर्थ्य है, वही हमारे भरोसे की चट्टान है, क्योंकि वही हमें हर मुसीबत से, हर दुख से और हर एक परेशानी से जो है वो बचा के रखता है। जिस दिन आपकी मनसा ये हो जाएगी, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमने जो फेसबुक पर और जो हमने डाला था एडवर्टीजमेंट की, हम आज किस चीज पर प्रचार करने जा रहे हैं, और उसमें जो शीर्षक था कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जिस प्रकार से अब शैतान के कई रूप हैं, पहले हमें समझना होगा। कई बार शैतान जैसे राजा दाऊद के सामने गोलियत के रूप में आया। कई बार शैतान जो है डैनियल के सामने शेरों के तरह की शक्ल में आया। इजराइलियों के सम्मुख राजा फिरौन की सूरत में आया। तो शैतान के रूप अलग हैं, कभी वो मुसीबत के के तरीके से आता है, कभी वो परेशानी, कभी वो दुख, और कभी वो बीमारी, और कभी वो महामारी का रूप लेकर हमारे सामने आता है। लेकिन हर बार परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है कि यदि हम शैतान का सामना करेंगे, निडरता के साथ उसके सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर के द्वारा, याद रखिएगा, परमेश्वर के द्वारा हम उस पे जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जो याकूब ने एक बात कही है, कई बार हम ये बात भूल जाते हैं। याकूब ने जो बात कही है और उसके हम हर एक बात के साथ एक कंडीशन जुड़ी है, कई बार हम कंडीशन भूल जाते हैं। इसलिए हम याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय निकालेंगे इस वक्त मेरे सामने। याकूब 4वां अध्याय, और बड़ी सुंदर वचन है ये, और वचन जो है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें सीखना है, परमेश्वर की बातों को जानना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा हमसे बातचीत करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और हम पर अनुग्रह जो है, यदि हम उसके वचन के अधीन अपने जीवन को बिताते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तभी जो है परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे जीवन में। तो याकूब 4:7 पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और इस वचन को बहुत गहराई से सुनेंगे।
इसीलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब यहां पर क्या कंडीशन है? शैतान तुम्हारे सामने से कब भाग निकलेगा? खाली सामना करने से? खाली सामना करने से नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और फिर उसके बाद कहता है और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Now this is what every church, every believer have to understand. मैं आप सबको इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर की उस सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तभी परमेश्वर कार्य करेगा, ये मत सोचिएगा। लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले लोगों मेरे सामने से दूर हटो। परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता, उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करता जो उसके इच्छा के अनुसार अर्थात उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये पहली चीज समझ लें। कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स में जब हम घिर जाते हैं परमेश्वर हमें नहीं निकालता है, तो शायद हम दूसरा कोई भी बहाना, अरे शायद परमेश्वर नाराज है, अरे शायद परमेश्वर हमें ताड़ना देना चाहता है, ये तो परमेश्वर की ओर से बहुत नहीं, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को, अपने प्रॉमिसेस को सबके लिए दिया है, लेकिन अगर वो हमारे जीवन में फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। डू नॉट ब्लेम गॉड एंड डू नॉट ब्लेम अदर्स, यू आर रॉन्ग समवेयर। आप कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए हम जो है, तो यहां पे परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? यहां दो चीजें हैं। पहली चीज है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और दूसरी चीज है रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो, उसके सामने अड़कर खड़े हो जाओ, उससे भयभीत ना हो। तो ये दो चीजों को हमें समझना होगा। जब भी हम कोई वर्स पढ़ते हैं और उसके अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उन शब्दों की गहराई में जाना जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जिसमें लिखा है अधीन होना। अधीन का जो इंग्लिश वर्ड है स्पिरिट ऑफ सबमिशन। जब हम परमेश्वर के सबमिसिव रहते हैं, अधीन रहते हैं, दूसरे शब्दों में मैं और खोल के शब्द बताना चाहता हूं ताकि आप आसानी से समझ लें। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, ये सब कुछ सबमिशन में आता है। सबमिशन में कई बार लोग सबमिशन की परिभाषा को गलत समझ लेते हैं। सबमिशन का मतलब है अधीन रहना, कहना मानना, आज्ञाकारी होना और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में फुलफिल करना। ये सबमिशन में आता है। तो कई बार हम शब्दों से तो सबमिसिव हो जाते हैं, यस माय लॉर्ड इज माय सेवियर, बट इन एक्शन हम सबमिसिव नहीं होते। हम उन बातों को जो है नहीं करते जो परमेश्वर हमें कहता। और अगर आप नहीं कर पाते देन यू हैव टू प्रे लाइक पॉल। जिन बातों को मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होती, और जिन्हें मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाती है, वो उसके लिए गिड़गिड़ाता है कि वो गिल्टी, अपनी गिल्ट को परमेश्वर की वेदी पर लाके रखता है। गॉड विल हेल्प यू टू ओवरकम योर वीकनेसेस। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। नाउ सबमिशन, सबमिसिव होना बहुत जरूरी। हिब्रू की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, अब हम इस सबमिशन अर्थात आज्ञाकारित्व अर्थात अधीनता की इस बात को देखेंगे। और ये एक स्पिरिट होती है अधीनता, जैसे मैंने पिछले फ्राइडे को बताया था, रिबेलियन स्पिरिट होती है। रिबेलियन स्पिरिट जो है वो परमेश्वर के अपोजिट काम करवाती है। वो अविश्वास की स्पिरिट होती है, वो अधीनता में ना लाने की अनाज्ञाकारिता की स्पिरिट होती है, जो हमें रिवोल्ट कराती है, जो हमसे बलवा करवाती है परमेश्वर के अगेंस्ट में। तो इस बात को याद रखिएगा, हमारे अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, और अगर आप उसे पहचान जाएंगे, उस बलवा करने वाली उस रिबेलियन स्पिरिट को, तो उसको आपके घर को अर्थात आपके मन को छोड़ना पड़े। इसलिए परमेश्वर के वचनों की पहचान बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे हिब्रू 12 और उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे। हिब्रू 12 और उसका 9वां अध्याय। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। अब क्या कह रहा है? जब कि हमारे शारीरिक फिजिकल पेरेंट्स हमारी ताड़ना किया करते थे, हमने उनका आदर किया। अपोजिशन नहीं किया रहा, बहुत गहरी बात बता रहा है। जब हम शारीरिक माता पिता का अपोजिशन नहीं करते, उनकी ताड़नाओं को ग्रहण करते हैं, आगे क्या कहता है? तो क्या आत्माओं के पिता की ओर
के और भी अधीन ना रहें। तो क्या कितनी सुंदर बात है। तो क्या आत्माओं के पिता परम प्रधान परमेश्वर के और भी अधीन ना रहें। What a wonderful words. Now, अधीनता में, सबमिशन में ही परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। जो लोग परमेश्वर के वचनों के अधीन नहीं रहते, उनके जीवन में परमेश्वर किसी भी रूप से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए यह याकूब की पुस्तक में जो है ये बताया जा रहा है, जिस प्रकार हम शारीरिक माता पिता या शारीरिक अथॉरिटीज के अधीन रहते हैं, तो हमें कितना और ज्यादा आत्माओं के पिता के अधीन रहना है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। राजा डेविड, राजा दाऊद, राजा और डैनियल है, और मोसेस है, अब्राहम है, याकूब और इसहाक है। ये सब के हमने जीवन में क्या देखा है कि इन्होंने परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताया, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को भरपूरी से प्राप्त करा। आज इस बात को समझना है, जब आपका जीवन सबमिशन में आएगा, आज्ञाकारिता में आएगा, तभी परमेश्वर की सामर्थ और उसके तमाम प्रॉमिसेस जो बाइबल के अंदर बहुत इजी होता है व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉमिस फॉरवर्ड करना। कई बार लोग जो बीमार हैं वो ऐसे मैसेजेस, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। इज इट ऑथेंटिक? When you don't receive the power within yourself, how can you tell others? आज यही प्रॉब्लम, हमने एक रवैया बना लिया है, हमने एक तरीका पैटर्न बना लिया है, बस हमें परमेश्वर की बातों को इधर से उधर जो है फॉरवर्ड करते रहे, चाहे वो हमारे जीवन में फुलफिल हो या ना हो। यही प्रॉब्लम है। जो बातें आप अपने जीवन में देखते हैं, जो सामर्थ आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करते हैं अपने परिवार, उन बातों को बोलने में आपको हियाव होना चाहिए। परंतु जो आपके जीवन में है ही नहीं, उनको कभी भी फॉरवर्ड मत करिए। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, तुमको देखकर उस परमेश्वर की महिमा। आज लोग क्या, आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल कहती है तुमको देखकर, तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारी जिंदगी को देखकर, तुम्हारे रहन सहन को देखकर, तुम्हारे शरीरों को देखकर, तुम्हारे तमाम भौतिक चीजों को देखकर लोग महिमा करने वाले हो सके। यहां हम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि हम सच्चाई का जीवन नहीं जी रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा उठना बैठना बातचीत करना, हर एक चीज से परमेश्वर की महिमा होती है। इस बात को याद रखना है, और यह तब संभव है जब हम परमेश्वर के प्रति अधीनता का जीवन, अर्थात उसके वचनों के निमित्त चलेंगे। लिखिए कैसे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बताता हूं, आज फिर बताना चाहता हूं। यूहन्ना के पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और क्या, वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर। तो परमेश्वर, आप मुंह से कहना परमेश्वर के अधीन हो, वचन का तिरस्कार करें, वचन के अगेंस्ट में जाएं, वचन की ना माने, तो क्या होता है? एक्चुअली आप परमेश्वर का इनकार करते हैं। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मत्ती 7:21 में यही लिखा कि हे प्रभु कहने वाले लोगों, मेरे सामने से दूर हटो। Because in action you are far away from God. You deny Him through His denying His word. आप उसके वचनों का उल्लंघन करके जो है उनका तिरस्कार करते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कैसे अधीनता प्रकट होती है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बाइबल कुछ बात को कहती है। याद रखिएगा, जब एलीशा के पास जो नामान कोढ़ी आया और उसने कहा जा यरदन में 7 डुबकी मार ले और तू चंगा हो जाएगा, किस प्रकार से वो नामान जो है कितना गुस्साया एलीशा। मैं तो सोच रहा था कि ये मुझ पे हाथ रखेगा, मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और गुस्से में चला गया। आगे चल के उसके साथियों ने कहा कितना जरूर, क्या ये ठीक नहीं है कि परमेश्वर के दास ने कोई बात कही है तो उसका मानना कितना अच्छा होगा। यदि तू उसकी बात को माने तो क्या कोई इसमें क्या कोई बुराई है? ये बात उस नामान को उसको लग गई। उसने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। और वैसे ही हुआ, उसने यरदन में जाके 7 बार डुबकी मारी और बाइबल बताती है उसका शरीर ज्यों का त्यों।
कई बार हम वचन के कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं अपनी सोच के अनुसार, क्योंकि ये नामान जो है एक सोच लेकर आया था कि एलिया जो है इस तरीके से काम मेरे जीवन में करेगा, और जब वो वैसा नहीं हुआ तो वो गुस्सा आ गया। आज हम यही करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ये बात मुझे बताई गई कि जब मैंने पिछली बार फ्राइडे में बोला था कि स्त्रियां प्रचार ना करें, बाइबल में लिख प्रचार नहीं, स्त्रियां उपदेश ना करें, बाइबल लिखती उपदेश ना करें, और सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार सबको है, क्या है, स्त्री क्या पुरुष जो भी मसीह में है सबको सुसमाचार फैलाना है। उपदेश देने के लिए मना, क्योंकि उपदेश अथॉरिटी के साथ दिया जाता है। लेकिन कुछ पास्टर्स ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया। मैं इसे शेयर कर रहा हूं कि हमारी तो वाइफ भी जो है सुसमाचार वचन प्रचार करती है कलीसिया के, हमारी लड़कियां भी प्रचार करती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर करती हैं तो इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आप परमेश्वर के वचन का तिरस्कार अपने जीवन से साफ कर रहे हैं, और आप वचन लिखा हुआ है वो खुल के और स्पष्ट लिखा है, अब आप उस क्या नाम नमान कोड़ी की तरह चीजों को ट्विस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, आपने ऐसा सोच रखा है, तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है। नमान कोड़ी को भी बुरा लगा था, लेकिन उसके साथियों ने कहा जब तुझसे कोई बात कही गई है तो उसको करना कितना उचित होगा, और जब उसने करी तो यही प्रॉब्लम है। कई बार हम अपने जीवन से जो है वचन का तिरस्कार करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जो कलीसिया का, जिसको कलीसिया की जिम्मेदारी दी है, जो पास्टर है, उसको बाइबल साफ कहती है कि उसको एक ही पत्नी का पति होना जरूरी है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बात को फॉलो नहीं करते, हम दूसरी शादियां कर लेते हैं। बाइबल, अब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं कहां पर हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। लिखा है जो व्यक्ति अपने घर का संचालन सही ना कर पाए तो वो कलीसिया का क्या कर पाएगा। आज मैं बहुत से पास्टर्स को जानता हूं कि जिनके घर के अंदर मसीहत नहीं है, उनके परिवार वाले चर्च में नहीं आते, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां चर्च में नहीं आते, लेकिन वो चर्च में प्रचार करते हैं। जब तुम अपने घर का संचालन नहीं कर सकते, ये बाइबल में लिखा, तो ये सब बातें क्या हैं? हम यहां पर दोषी ठहरते हैं, लेकिन हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी इन बातों को छुपा देते हैं, पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। लेकिन यही बातें हैं जो हमारे अधीनता को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट करती है। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि मैं कलीसिया को लीड करूंगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परमेश्वर के वचन के अधीनता में जीवन बिताएं, तभी आप एक बड़ी कलीसिया का और एक जितने भी लोग आपको दिए गए उनका सही संचालन करेंगे। आप हाँ की हाँ करेंगे, ना की ना करेंगे। आप कहते हैं, दूसरों को कहते हैं चर्च टाइम पे आना चाहिए, और आपके घर वाले खुद ही टाइम पे नहीं आते चर्च, आप फेल हो जाते हैं। लेकिन बस औधा मिला हुआ है तो हम उस पर बैठे रहेंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के, अब आप स्वतंत्र हैं, आप उसे फॉलो करें या ना करें, ये स्वतंत्र है, कोई आपको हटाएगा नहीं, कोई आपका कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर तो सब देख रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगी, परमेश्वर आपसे अलग रहेगा, आप कुछ भी कर सकते, यू आर फ्री। तो मैंने एग्जाम्पल दिया किस तरीके से अधीनता जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बता रहा हूं कि कहां कहां हम अधीनता को खो देते हैं। कई बार हम अधीनता को, सबमिसिवनेस को समझते नहीं है। जैसे सबमिसिवनेस में ये बात, किसी बात की चिंता मत कर, बाइबल कहती है, एंड व्हेन वी आर वरीड then again we are going against the word of God। जब परमेश्वर कहता है मत डर, और जब हम डरते हैं तब भी हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं है। जब परमेश्वर कह रहा है मत डर, तो then do not fear। And the moment you do according to the word of God, और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ अदृश्य रूप में आपके जीवन में कार्य करने लगी। याद रखिएगा, अदृश्य रूप में, बाय द मिनिस्ट्रियल स्पिरिट्स, उन दूतों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अपने आप प्रकट, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओनली थिंग, यू शुड बी सबमिसिव टू गॉड, यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स, यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। अगर लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र, जितनी भी पवित्र शास्त्र की पत्रिका
सब की सब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई है। उसमें आप कुछ भी चीज इधर उधर नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है तुम्हारी हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। अगर आपने ट्विस्टिंग शुरू कर दी तो लिखा है जो कुछ भी इससे बाहर होता है वो बुराई से उत्पन्न होता है। यू हैव मेनी अदर एग्जाम्पल। अरे वो भी तो कर रहा है, अरे फलाना पास्टर भी कर रहा है, अरे वो लेडी प्रीच कर रही है, तो हम लोग आर यू लुकिंग एट अदर्स और यू आर लुकिंग एट बाइबल? मैं आपको ये छोटी चीजें बता रहा हूं। जब आप छोटी चीजों में आज्ञाकारी नहीं है तो बड़ी में कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे बड़ी में? तो हम आज्ञाकारिता छोटी चीजों से फुलफिल करते हैं, छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं, तब हम आगे जाके बड़ी बातों में भी आज्ञाकारी और अर्थात सबमिसिव रहते हैं। याद रखिएगा, लिखा है ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठ। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं खुद सोचिए, क्योंकि ये कोई बात ऐसी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बाइबल कहती है ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठ। पियक्कड़ों की मंडली में मत बैठ। अविश्वासियों के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? बहुत सी बातें हैं जो छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन हम उसमें अविश्वास प्रकट करते हैं, अनाज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और फिर कहते हैं गॉड इज नॉट वर्किंग। गॉड विल ऑलवेज वर्क व्हेन यू विल बी सबमिसिव टू हिम, एंड वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। जिन बातों को आप शायद छोटा समझते हैं, आपकी शुरुआत ही उन्हीं चीजों से होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को याद रखिए। अगर बाइबल में कोई बात कही है तो उसमें हां ना मत करिए, यस तो यस एंड नो तो नो। अगर परमेश्वर कहता है कि हमें ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है। अब आप उसके हजारों एक्सक्यूजेस देंगे अगर अपने बचने को, तो दैट इज, वो कहां से आएगा? वो जो कुछ भी इससे बाहर से है वो बुराई से उत्पन्न होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, रोमन्स 10:13। रोमन्स 10:13 मैं यहां पर अधीनता की बात कर रहा हूं, सबमिशन की बात कर रहा हूं, सबमिसिव रहने की बात कर रहा हूं। इसी पे मैं अभी 2-3 बार, फिर उसके बाद जाएंगे रेजिस्ट। नाउ अगर आप सबमिशन सीखेंगे तभी आप डेविल का सामना करेंगे, तब परमेश्वर, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप सबमिसिव नहीं है, परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन से तिरस्कार करते हैं, उसका अनाज्ञाकारी रहते हैं, और फिर शैतान का सामना करेंगे तो शैतान से कभी नहीं लड़ पाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि आप शैतान पे हावी नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी असिस्टेंस के द्वारा, उसकी पावर, एंजेलिक पावर के द्वारा आप उन पर हावी होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नाउ रोमन्स 10:3 रोमन्स 10:3 क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। That is very very important। कई बार हम अपनी धार्मिकता, अपने आप से सोचते हैं हम इन चीजों से धार्मिक, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, वो भी तो ऐसा कर रहा है, फलाना भी तो ऐसा कर रहा है, फलाना बड़ा प्रचारक भी तो ऐसा कर रहा है, उसकी वाइफ भी तो प्रीच कर रही है। What's wrong in that? Look at the word of God। आपका मार्गदर्शक परमेश्वर का वचन होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका मार्गदर्शक परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Do not look anyone। मैं खुद कहता हूं, मुझे मत देखिएगा, क्योंकि nobody is perfect in this world। Always look to the one who is perfect, and that is Jesus Christ and His word। Remember this। ये बात याद रखिएगा। हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, इसलिए डू नॉट गिव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर। अगर किसी चीज का है तो उनकी अच्छी चीजों का एग्जाम्पल दीजिए, उनकी अच्छी चीजों को पकड़िए। वी ऑल आर वीक समवेयर। इसलिए हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन का मार्गदर्शन, हमें अपनी धार्मिकता स्थापित नहीं करना। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम जो सोचते हैं, जैसे नमान कोड़ी आया तो वो अपनी एक धार्मिकता, एक सोच के साथ आया था कि राजा की एलिशा जो है, एलिशा जो मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा ईशा, और मैं चंगा हो जाऊंगा। और इस बात को जानते हुए एलिशा ने जान लिया था कि ये सोच लेकर, इसीलिए उसने कुछ और बोला, अपोजिट बोला कि शो योर सबमिसिवनेस, शो योर फेथ ऑन व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ आई एम सेइंग थ्रू गॉड।
प्लीज ध्यान, कभी आप इस बारीकी में गए? क्यों वहां पर उसने बोला कि यर्दन की नदी में जाके डुबकी मार? बिकॉज वो उसके माइंड को पढ़ चुका था कि ये किस सोच और विचारधारा के साथ मेरे क्या एक्सपेक्टेशन लेके मेरे पास आता है। उसने बिल्कुल अपोजिट बात करी। नाउ इफ यू शो द सबमिसिवनेस, इफ यू शो योर फेथ, गॉड विल हील यू। और यही हुआ। उस चिड़चिड़ाया, गुस्साया, चला गया, लेकिन रास्ते में उसी बात को उसने माना अपने साथियों की कहने पर, और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। यही प्रॉब्लम है। आप देखिए, इनसे सीखिए कि जब हम चीजों का डिनायल करते हैं, परमेश्वर के वचन का डिनायल करते हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में कहें, उस वक्त वहां पे कोई सेंस नहीं बनता था कि जा तू डुबकी मार के चलता हो जाए, लेकिन उसने कही क्योंकि देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट, एंड दैट एलिशा नोज बेटर। यही प्रॉब्लम होता है। कई बार हम अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, इसलिए बेस्ट थिंग है कि वी शुड बी सबमिसिव टू गॉड। डू नॉट आर्ग्यू, इसलिए लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। इस बात को याद रखिएगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें, चाहे चीजें आपके जीवन में अनहोनी होने लगे, बट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन गॉड, एंड ही विल प्रोवाइड हिज असिस्टेंस इन योर लाइफ। रिमेंबर दिस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको सीखिए, इसको समझिए। नाउ दूसरी चीज जो हम आते हैं, और भी वर्सेस हैं अधीनता की, लेकिन अब दूसरा पार्ट है, नाउ है रेजिस्ट द डेविल। नाउ सेकंड पार्ट कम्स। इफ यू फेल ऑन द फर्स्ट पार्ट, इफ यू आर नॉट सबमिसिव टू गॉड इन हिज टीचिंग्स एंड इन हिज इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज लेड बाय द disciples of God in the Bible through the Spirit of God. Remember this. जो बातें, जो टीचिंग्स, जो हिदायतें जो है परमेश्वर के दासों को ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लिखी हैं और कलीसिया को दी हैं, वो परमेश्वर ही की ओर से हैं, और हमें उन्हें कितना मानना जरूरी है ये आप समझिएगा खुद। क्योंकि मेरा काम है यहां से सच्चाई को प्रचार करना, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, याद रखिएगा, और उसको ग्रहण करना आसान नहीं होता है। इसलिए लोग जो हैं अपने झूठ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मुंह से यीशु यीशु करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के विषय में मत्ती 7:21 साफ कहता है कि हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो दिन आएगा, प्लीज याद रखिएगा, when Jesus will say I don't recognize you, क्या करेंगे आप? उस वक्त रिग्रेट करने से क्या फायदा होगा, सोचिएगा आज। क्योंकि तब आदमी रियलाइज तभी करता है जब प्रॉब्लम आती है, तब तक तो वो अपनी मस्ती में रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में कई बार प्रॉब्लम्स को अलाउ करता है ताकि हम रियलाइज करें। अगर और रियलाइज किसको रियलाइजेशन की जरूरत है? उनको जो अभी सत्य की पहचान में नहीं है। तो ताड़ना भी किसको जरूरत है? जिनको जो अभी सत्य को नहीं पहचानते। समझिएगा जरा इस बात को गहराई से। अगर आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो ये ताड़ना का रूप है, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू नो द ट्रुथ, ही वॉन्ट्स यू टू रियलाइज। जैसे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी के अंदर किस प्रकार से जब उसने होश संभाला, जब उसने रियलाइज करा कि मुझे तो पिता के घर में लौटना ही उचित है, क्योंकि वहां पर तो उसके सर्वेंट भी जो है मुझसे ज्यादा खाना खाते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके। When he realized, father was ready to take him. Realization is very important. Knowing the truth is very important. Knowing God through His ways. Remember this. Knowing God through His ways. Not by your own understanding. Not by your own calculations. यही हम गलती कर जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को नमान कोड़ी की तरह समझने की कोशिश करते हैं, अपने ही विचारधारा, अपनी सोच के अनुसार सोचने की। नो, ऑलवेज लुक एज गॉड इज लुकिंग। और ये तब संभव है जब आप परमेश्वर की वचन के अनुसार, इस पुस्तक और इस पवित्र बाइबल के अनुसार चीजों को देखेंगे। Then things will be different. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर विनती करता हूं कि मैं यहाँ पर प्रचार जो कर रहा हूं, मैं अपनी वाहवाही के लिए नहीं कर रहा हूं, ना किसी चीज के लिए। मैं सिर्फ ये काम, क्योंकि जिस दिन आप सच्चाई को पहचानेंगे, आप रुकेंगे नहीं कि आप सच्चाई प्रचार ना करें। आज प्रचार कई तरीके से हो रहा है।
अतः रियल प्रचार और रियल जो शिक्षाएं देना और उपदेश देना वो उन्हीं को सूट करता है जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को पहचान लिया है, और वो चुप नहीं रह सकते, वो चुप नहीं रह सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बातों को मानिए और इनको देखिए बाइबल में और फिर आगे बढ़िए। नाउ हम अब नेक्स्ट जाएंगे कि सामना करना शैतान का। नाउ जब आप सबमिसिव हैं, नाउ गॉडली पावर इज विद यू, रिमेंबर दिस, इट इज ऑलवेज देयर। नाउ यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली, लिखा है, और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हम एक एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं। पहला पत्रस का 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, बी अलर्ट, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिर विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। बहुत ही गहरी वर्ष है, बहुत ही गहरी वर्ष है। कंपेयर कर रहा है कि अब देखिए यहां पे क्या कर लिखा 8वीं, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाए, कब किसको फाड़ खाए। अब फाड़ किसको खाएगा? जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का असिस्टेंस नहीं है, जो कि दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर के सबमिसिव नहीं है, जो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है अपने जीवन में, उन्हीं की वो खोज करता है, उन्हीं पर अटैक करेगा। ही नोस मच बेटर कि यहां पर परमेश्वर इसके साथ नहीं है, उन्हीं को वो फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो कहता है, हमसे क्या कहता है, जो जिस बात को जानते हैं। फिर 9वीं वर्ष में 2 कैटेगरी आ जाती है। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की असिस्टेंस नहीं है। विश्वास योग्यता, व्हाट इज विश्वास योग्यता? जब आप कहते हैं विश्वास योग्यता मतलब है, मैं हमेशा बताता हूं विश्वास की परिभाषा है to agree with God. When you are agree with God, when you are submissive to God, when we say yes God you are right, that shows the faithfulness. विश्वास योग्यता means faithfulness. faithfulness कैसे दिखती है आपकी? How will you when? अब इसको समझेंगे। faithfulness अब्राहम के विषय में बाइबल क्या कहती है कि वो विश्वासियों का पिता है, और he was the faithful servant। जब रात में परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आई कि उठ और भोर को अपने बच्चे को फलाने स्थान पर ले जाकर ज़बह करना, अर्थात उसकी कुर्बानी करना। What does Abraham do? उसने क्या करा था याद है आपको? अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, चुपचाप परमेश्वर की, क्योंकि वो जानता था यदि मैं पत्नी को बताऊंगा तो ये मुझे 101% रोक देगी, क्योंकि वो कोमल होती है, उसके अंदर ममता भरी होती है। लेकिन यहां पर अब्राहम ने अपनी विश्वास योग्यता को अपने एक्शन के द्वारा प्रकट करा। कई बार हम बातें तो बहुत बोलते हैं लेकिन एक्शन में फेल हो जाते हैं। अब्राहम ने अपने फेथ को अपने एक्शन के द्वारा दिखाया। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास अगर कर्म सहित ना हुआ तो स्वभाव में मरा हुआ है। गहरा वचन है, गहरा वचन है। क्या आपको कहां पर विश्वास योग्यता पर? When God is saying something, blindly follow it. Do not argue. Do not ask anyone, is it right or wrong? क्या ये परमेश्वर ही कह रहा है? अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। He knows that my Lord is saying this. उठा और उठ के चला गया उस पहाड़ पर, और सब कुछ करके जैसे चाकू उठाया वैसे ही परमेश्वर की आवाज आ गई, Wait, I have seen your faithfulness. मेरे प्रिय भाई बहनों, faithfulness दिखानी पड़ती है। Are you doing that? फिर
आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें महामारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, बीमारियों से बचाए, दुखों से बचाए, तकलीफों से बचाए। नहीं, शो योर फेथफुलनेस फर्स्ट, योर सबमिसिवनेस टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, एंड देन यू विल स्टैंड अगेंस्ट द डेविल। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू। आई विल गिव यू अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल। दूसरा राजा, उसकी 6ठी आयत की 17वीं आयत, यहां पर हम देखेंगे एलीशा। एलीशा जब के बारे में जो है वहां के राजा को पता चला, दूसरे राजा को, जो कि अपोजिट राजा था। हम निकालेंगे पहले किंग्स, 2 किंग्स, दूसरा राजा। आप उसके अंदर देखिए, मैं इस बात को देखिए, पुरानी बाइबल इज अ लिविंग एग्जाम्पल, is a living example, a practical example where you can find out the principles of God, जहां पर आप परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छाई से समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं। अराम का राजा बहुत परेशान था। उसकी सारी बातें जो अपने कक्ष में अपने लोगों के साथ करता था, इजराइल के राजा को पता चल जाती, थ्रू एलीशा के थ्रू पता चल जाती है। इब्राहिम, और यहां पर जो है अराम का राजा कहता है, कौन जो है जो हमारी बातों को वहां बता रहा है? तब वहां के एक दास ने कहा, मेरे स्वामी हमारे राजा, वहां पर एक भविष्यवक्ता एलीशा है जो तेरे कक्ष की गुप्त बातों को भी जान लेता है। इससे पहले अराम का राजा कोई भी स्ट्रेटजी इजराइल के अगेंस्ट बनाता था, एलीशा को परमेश्वर अपने बातों को प्रकट कर देता, वो राजा को बताता और वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाते थे। तब क्या हुआ? तब ये कहा, उस एलीशा को पकड़ कर लाओ, मैं उसको नाश कर दूंगा। और सुबह क्या होता है, लोगों ने पूछताछ करा, जहां पे एलीशा रहता था वहां पे पूरी सेना खड़ी हो गई। जिस पहाड़ी पे वो रहता था नीचे पूरी सेना खड़ी थी। सुबह एलीशा का टहलुआ जैसे ही बाहर आया और डर के मारे घबरा गया कि पूरी सेना को देखा, और भाग के दौड़ के जो है एलीशा के पास आया। एलीशा वाज वेरी क्वाइट एंड वेरी काम बिकॉज ही हैव फुल फेथ ऑन गॉड। आई एम नाउ टेलिंग यू क्या है, किस तरीके से जब आप शैतान का सामना करते हैं तो कैसे एंजेलिक पावर काम करती है, जिसका खुलासा यहां पर दिया गया है। तो 17वीं आयत में जब वो इसका टहलुआ जो है वो डर गया, और एलीशा बिल्कुल नहीं डरा। एलीशा ने कहा कि इसके डर को दूर करना है, आई हैव टू शो हिम समथिंग। एंड 17वीं वर्ष को हम अब पढ़ेंगे। मैंने इसलिए बताया था कि आप इस वर्ष को समझे। 17th वर्ष, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। क्या देख सके? अब इसको समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट सी एंजल्स, वी कैन नॉट सी स्पिरिचुअल realm थ्रू दिस आईज। प्लीज रिमेंबर दिस। जब कलीसिया के अंदर बोला गया औरतें अपने सर को ढाक के रखें, किसके कारण? स्वर्गदूतों के कारण। बिकॉज दे डोंट सी एंजल्स ओवर देयर, समटाइम्स दे didn't follow that because they cannot. It doesn't mean that the angels are not there. It doesn't mean कि angels are not there when God is saying, क्योंकि जब कलीसिया एक जगह इकट्ठा होकर आराधना करती है और कलीसिया का सर्वाइवल बताती है मसीह है, तो मसीह के साथ परमेश्वर के दूतों की प्रेजेंस होना आवश्यक होता है। इसीलिए पॉल को जब ये रेवलेशन हुआ तो उसने ये बात लिखी कि स्त्रियां जो अपने सर को ढक के रखें स्वर्गदूतों के कारण। पढ़ लीजिएगा बाइबल में। बट पीपल डोंट बॉदर बिकॉज दे डोंट नो द रियलिटी। लाइक एलीशा के सर जो टहलुआ है उसके अनुसार। तब एलीशा ने प्रार्थना करी। इसलिए कई बार हम क्यों नहीं, परमेश्वर हमें एंजल्स देखने की सामर्थ्य देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्पिरिचुअल रैल्म अगर आप देखने लगेंगे आप घबरा जाएंगे। स्पिरिचुअल रैल्म देख लेंगे घबराएंगे। अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं का भ्रमण है यहाँ पर।
स्वर्गदूत भी काम कर रहे हैं, वो उनको रोक के रखते हैं। जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि शैतान फाड़ खाने वाले शेर के समान बाहर घूम रहा, भी हमने पढ़ा। कब किसको फाड़ खाए? तो किसको, कि कौन रोकता है तमाम डिमोनिक पावर्स को? द एंजेलिक पावर्स, द प्रोटेक्टिव एंजल्स, जो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए, वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। अगर आपकी आंखें खोल दी जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएंगे जब आप अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा को, भयानक रूप को देखने लगे। इसलिए गॉड हैज क्लोज्ड दोज़ आईज। बट यहां पर एलीशा ने प्रार्थना करी अपने सर्वेंट के लिए। अगर आप ऊपर की वर्ड से, डर के मारे भाग के एलीशा के पास आया, तब क्या लिखा हुआ है? और खोल दे उसकी आंखें खोल, और उसकी, हाँ फिर यह देख सके। हाँ फिर तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल, तब यहोवा ने कौन सी आंखें खोली? वो आंखें खोल दी जिनसे हम एंजेलिक पावर्स को और स्पिरिचुअल रैल्म के अंदर क्या हो रहा है उसको देख सके। और जब खुला तो क्या हुआ? देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। और जब वह देख सका तो यह देखा कि एलीशा ने के चारों ओर, एलीशा के चारों ओर का पहाड़, हाँ? अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। रथों से भरा हुआ है। अग्नि में घोड़े और रथों से, जिसपे स्वर्गदूत सवार हो गए। इतनी बड़ी पावर जो है परमेश्वर की एलीशा के साथ थी। That is why he was not bothered, because he can see the spiritual realm. तब क्या हुआ? लेकिन एलीशा ने उस सामर्थ का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि परमेश्वर में जब आ जाते हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। परमेश्वर ने, बल्कि एलीशा ने प्रार्थना करी कि जो सेना नीचे मेरे को मारने आई है, इनकी आंखें बंद कर दे। इधर अपने दास की आंखें खोल रहे थे, इनकी आंखें बंद कर दे। और फिर उन्हीं के साथ जाता है और आगे आप पढ़िएगा, उनको जो है इजराइल के बिल्कुल सेंटर में लेके, कि मैं तुम्हें बताता हूं ये कहां पर है व्यक्ति जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वो उसको पहचान नहीं पाए और वो उनको इजराइल के बिल्कुल बीच में लिया है, जहां पर वो, तब राजा ने कहा क्या करें, हम इन्हें मार दें? तो उसने कहा नहीं, इनको खाना दो, भोजन दो, इनको वापस। बाइबल फिर बताती है फिर दोबारा कभी भी आरामी सेना इजराइल में नहीं आई। नाउ सी, व्हेन यू आर become a powerful person, you cannot be destructive because your nature is changed now. कई बार हो सकता था कि जो है एलीशा कहता है स्वर्गदूतों को आज्ञा देता कि इन सबको तहस नहस कर दो, क्योंकि वो उसकी सहायता के लिए ही आता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समझना पड़ेगा, when we are submissive to God, the angelic powers are all around. मैं चाहता हूं एक वर्ष और पढ़ेंगे, Hebrew chapter 1 verse 10. Hebrew chapter 1 verse 10. Please listen carefully. Very important words. परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करता है। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 14th वर्स, इब्रानियों का पहला अध्याय उसकी 14th वर्स। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? Wonderful वर्स लिखा है, आर दे नॉट ऑल मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स सेंट आउट टू सर्व फॉर द सेक ऑफ दोज हु आर टू इनहेरिट सैल्वेशन। व्हाट अ वंडरफुल वर्स। नाउ सैल्वेशन किसके पास है? दोज हु बिलीव। नाउ व्हाट इज फेथ? Faith is submissiveness to God. Remember that. Do not confuse. इसीलिए आज प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं फेथ को वो अलग नजरिए से देखते हैं। बस फेथ मींस यस, मुंह से कह दो यस आई बिलीव इन गॉड। नो, faith without action is dead. Faith without action is dead. Now you have to show your faithfulness through your working, through your daily life, by accepting the word of God. Remember this. जब हम डेली बेसिस पे परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारी होते हैं, यही फेथफुलनेस है, यही फेथ है। इसीलिए फेथ सिर्फ भाषा में नहीं है, बोलने में नहीं है। इसलिए लिखा है परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में। ना सामर्थ कब प्रकट होती है? जब आप सबमिसिव होते हैं, when you are agree with the word of God. Most of the time you disagree with the word of God, लेकिन आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं। कितने अभागे हैं वो लोग जो इस बात को नहीं समझते।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज इस वचन के द्वारा आप सबसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि परमेश्वर के वचनों के अधीन जीवन बिताइए, तभी आप उसकी सामर्थ को देखेंगे। नहीं तो किस प्रकार अभी हमने पत्रस की पुस्तक में देखा 1 पीटर 5:8-9 कि जो, और इसी प्रकार बहुत से हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो द सिस्टम ऑफ गॉड। When you don't know how God works, you will perish in this world. Otherwise, His promises are wonderful, strong. But are they working in your life? That is very important. मैं कहता हूं अपने झूठ को, अपने सच को आप अपने जीवन से पहचान सकते हैं। अपने झूठ को और अपने सच को अपने ही जीवन से पहचानिए, किसी और के जीवन से नहीं। क्योंकि झूठ है, वो दिखाई देगा। बाइबल कहती है ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। अगर किसी पेड़ की पहचान करनी है तो उसके फलों से उसकी पहचान करो। और परमेश्वर ने अब मुझे इतनी सामर्थ्य और इतनी समझ दे दी है कि आई कैन रिकॉग्नाइज पीपल बिकॉज आई लुक थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के आईने से देख लेता हूं कौन क्या है, उनकी बातें और उनका जीवन क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बातें और आपका जीवन अगर मैच नहीं कर रहे हैं देन यू आर ए हिपोक्रेट। और यही बात यीशु मसीह ने, यू हिपोक्रेट्स गेट आउट ऑफ माय साइट, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। कहीं ऐसा ना हो वो आपसे कहे। तो आज इस वचन के माध्यम से मैं आप सबसे विनती करता हूं, आज ही से परमेश्वर की उन बातों को जो बाइबल में आज्ञा हमें मिली है उनको फॉलो करिए और उनके प्रति आनाकानी मत करिए, उनके प्रति कोई चीजों को घुमाइए नहीं। हाँ कि हाँ, यस, इफ गॉड हैज सेड आई हैव टू फॉलो, दैट्स ऑल, फिनिश। डू नॉट लुक व्हाट अदर्स आर डूइंग, क्योंकि वो अपना दुख भोगेंगे। बहुत से दुख भोग रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत से पास्टर्स बीमार हैं, तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं। कैसे कह सकते हैं कि वो यीशु कोई कोड़े खाने से चंगे हो? कभी वो नहीं सोचते, बिकॉज कई बार हम अपनी प्रीचिंग के द्वारा, अपनी गलत बातों के द्वारा अपने ऊपर दोष लेकर आते हैं। लिखा है तू अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण धर्मी भी ठहरेगा। मैं बताना चाहता हूं, इजरायली, याद रखिए यहूदी लोगों के साथ क्या हुआ था। अगर आपको पता होगा, हिटलर के टाइम में यहूदी बेतहाशा मारे गए थे। पता कैसे मारे गए थे? लिखा है कि वहां पर बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बना दिए थे, बच्चे औरतें बूढ़ों को धक्का देके भर देते थे उसके अंदर और फिर उसको बंद करके अंदर जहरीली गैस छोड़ते, लाशों का ढेर लग जाता था। आप पढ़िएगा हिस्ट्री को। जो परमेश्वर जिस कौम से बहुत प्यार करता था उसी को उसने नहीं मारा। ये गलत है, बिकॉज पता है क्यों मरे वो? अपनी बातों के कारण। जब यीशु मसीह को कह रहे थे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, इसके खून का पलटा हमारी संतानों पे आई है। बात उन्होंने बोली थी, पढ़ लीजिएगा बाइबल में। वहां के यहूदियों ने, वहां के इजरायलियों ने ये बात बोली थी, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ और इसके खून का पलटा हम पर और हमारी संतानों पर आए। नाउ वो अपने शब्दों के कारण दोषी ठहरे और अपने शब्दों के द्वारा इस तरीके से मारे गए जिसकी कुछ हद नहीं। लिखा पूरी वर्ल्ड के अंदर इजरायलियों का ऐसा विनाश हुआ था, यहूदियों का ऐसा विनाश हुआ था, जो हिस्ट्री है, पढ़िएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद डैनियल ने प्रार्थना करी थी। डैनियल ने पहले ही, लिखा डैनियल ने शास्त्रों के द्वारा पहले ही जान लिया था और उसने प्रार्थना करी थी, 21 दिन लगातार प्रार्थना करी थी। तब जो है परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया, थोड़े जो बचे हुए थे बचाया, पूरी दुनिया से इकट्ठा करा। एंड 1948 में इजराइल एज अ न्यू कंट्री डेवलप हुआ। फिर उन्होंने, तब से इजरायली जो है आज तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, हालांकि वो अभी स्पिरिचुअल नहीं है बिकॉज दे डोंट डिनाई जीसस क्राइस्ट, बट इन इजराइल स्टिल अभी भी बहुत से लोग हैं जहाँ रिवाइवल आ रहा है, जो यीशु मसीह को मान रहे हैं, मसाया आ चुका है, लेकिन वो लोग मसाया का वेट कर रहे हैं। बहुत सी कुछ बाइबल में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज का वचन है शायद आप इससे समझोगे। विश्वास मीन्स सबमिसिवनेस, अविश्वास मीन्स अनाज्ञाकारिता,
रिबेलियन स्पिरिट हमारे अंदर अविश्वास को उत्पन्न करती है। विश्वास मीन्स व्हेन यू आर सबमिसिव टू गॉड, व्हेन यू आर, आप जब उसका कहना मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं। हमने यहोशू में क्या पढ़ा था? मैं चाहता हूं आज जाते जाते यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय निकाल लेंगे। यहोशू की पुस्तक जल्दी से पढ़ेंगे, इसके बाद ही मैं खत्म। मैं चाहता हूं, मैं वचनों के, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता प्रिय भाई बहनों, मैं सिर्फ वचन के द्वारा आपको यह बात बताना। यहोशू उसका पहला अध्याय, दूसरी आयत से पढ़िए। यहोशू, जब मूसा की डेथ हो गई तो यहोशू से परमेश्वर क्या कहता है? मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें, जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे मैं सब दे दूंगा। लेकिन देयर इज अ कंडीशन। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जंगल और उस लेबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आगे, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। लेकिन इतना हो, 7th वर्स पढ़िए, लेकिन इतना हो, ये कंडीशन, ये बातें तब फुलफिल होंगी जब यहोशू परमेश्वर की 7वीं वर्ष से बातों को मानेगा। कई बार हम परमेश्वर की बातों से तो खुश हो जाते हैं, बट हम उसके आज्ञाकारी नहीं होते। 7वीं वर्ष में क्या लिखा? इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी करना तब तू जहां कहीं पांव धरेगा वो स्थान तेरा हो जाएगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। मैं और कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं चाहता। हर एक प्रॉमिस के साथ एक कंडीशन जुड़ी है, एंड मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस नॉट फॉलो दैट कंडीशन एंड वांट दैट प्रॉमिस। यही प्रॉब्लम है। विद दिस मैं इसके साथ आज इसके वचन को यहीं पे खत्म करता हूं, और आगे हम जब ग्रुप फ्राइडे की मीटिंग है, संडे की मीटिंग, मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं वचन के माध्यम से आपको उन बातों को बताऊं जिसके द्वारा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें, उनको आप समझें और उसके अनुसार चलें, तब ही परमेश्वर का अनुग्रह होगा। तो इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीष मिले। ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे, बहुत ही अच्छा गीत है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यस, ही इज द वन हु गिव पीस, जिसको कि जॉनथन गाएंगे और पास्टर कैसियो में इस गीत को गाएंगे, कैसियो में इस गीत को बजाएंगे और जॉनथन जो है वो इसको यीशु में जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? यीशु में जीवन
मेरे प्रिय भाई बहनों, तकनीकी खराबी के कारण जो है माइक नहीं चल पाया था, लेकिन फिर भी आप तक ये गीत की आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। बड़ा सुंदर गीत था कि हमें जीवन के अंदर अशांति को उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और अपने वचन के अनुसार वो हमें स्थिर करता है यदि हम उसके वचनों का पालन अपने जीवन में। कभी भी याद रखें, अगर अशांति आपके जीवन में आएगी, दुख आपके जीवन में आएगा, परेशानी आपके जीवन में आएगी, तो इस बात का संकेत है कि आप परमेश्वर के वचनों से, उसकी आज्ञाकारिता से भटक रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत बहुत आश्वासन देते हैं। ऐसा लिखा है कि तुझको छूना मेरी आंख की पुतली को छूना है। कौन है जो परमेश्वर के लोगों को छू सकता है? या लिखा है कि जिसके साथ परमेश्वर है तो उनको कौन छू सकता है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बहुत से वर्सेस हैं, लेकिन क्यों फुलफिल नहीं होती आज मसीहियों के जीवन में? क्योंकि वो अपनी विश्वास योग्यता का गलत उपयोग करते। शायद वो विश्वास योग्यता को सिर्फ मुंह से ही प्रकट करते हैं, कार्यों से नहीं प्रकट करते। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन, मैंने इस बात को सीख लिया, आज मैं इस बात को बताता हूं। लेकिन कई बातों में आप उस बातों पर एग्री नहीं करते, ये आपकी अपनी सोच है। मैं तो परमेश्वर का वचन बड़े खराई के साथ और बड़ी हियाब के साथ देता हूँ, और मुझे इसमें किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं होता हूँ। वचन को खराई से आपके सामने लाता हूँ। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य अपने जीवनों में, अपने आने वाले औलादों के जीवन में देखेंगे। नहीं तो इजराइलियों की तरह दुख भी उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आप उसकी दृष्टि में ठीक हैं तो हो नहीं सकता कि आप दुखी रहें, हो नहीं सकता कि आप परेशान हो। तो इसी के साथ जो है आज की आराधना को यहीं पे समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के द्वारा हम इस प्रार्थना का समापन करेंगे, इस आराधना का समापन करें। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि आज के इस जीवित वचन के द्वारा जितने लोगों ने इन वचनों को देखा है वो इसके द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर इसकी गहराई को समझें। मैं विनती करता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर हर एक बात में आपकी आज्ञा का पालन करे, अपनी विश्वास योग्यता को आपके वचनों पर चलने के द्वारा प्रकट करे, ताकि आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में दिखाई देने वाली हो सके। हर एक से बातचीत करिए, हर एक को परमेश्वर अपनी समझ अपनी समझ उन पर प्रकट करिए, ताकि वो आपकी बातों को आप ही के नजरिए से देखें, ना कि अपने नजरिए से। कोई भी व्यक्ति इन कलीसिया के तमाम लोगों को, तमाम वो लोग जो परमेश्वर इस आराधना में जुड़े हुए हैं, किसी भी रीति से परमेश्वर शैतान इनको भ्रमित न करे, इनके विश्वास को हर के ना ले जाए। और जिस प्रकार से आपने पतरस के लिए प्रार्थना करी थी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, मैं प्रार्थना करूंगा वैसे ही परमेश्वर मेरी विनती कि हर एक कलीसिया के जन के लिए मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर कि उनका विश्वास जाए ना, पर तू अपनी विश्वास योग्यता को थामे रहे, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को देखें। इसलिए परमेश्वर हम एक बार फिर विनती करते हैं, सब पर अनुग्रह और सब पर दया करके सबको स्थिर करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर युगानुयुग होती रहे, आमीन। ओ तेरी महिमा
अनुग्रह करता रहे, ताकि आने वाले समय में वचन के द्वारा आप सब स्थिर हो। मेरी यह सबसे विनती है कि इस वचन को, इस वीडियो को आप औरों तक शेयर करें। अगर आपको इस वचन ने प्रभावित किया है और आप समझते हैं कि आप भी अपना योगदान इसमें परमेश्वर के वचन को शेयर करने में दे सकते हैं, तो इसे जरूर दीजिएगा। इसके बाद इस वचन की रिकॉर्डिंग को हम YouTube चैनल, जो कि कैलवरी इवेंजिकल चर्च चैनल है, और कैलवरी इवेंजिकल चर्च का एक और पेज है फेसबुक पे, आप वहां भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे YouTube कैलवरी चर्च चैनल पे भी देख सकते हैं। वहां पर मेरी विनती है कि अगर आपने मिस करा है या किसी लोगों ने अभी इसे लाइव मिस करा है, तो आप थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद जो है ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। मेरी विनती है कि इस चैनल को आप लोग लाइक करें, कैलवरी इवेंजिकल चर्च चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जो है ऐसा करने से मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी ये मत सोचिएगा शैताना कि भाई उनकी मिनिस्ट्री है। मैं अब कभी नहीं कहता दिस इज माय मिनिस्ट्री। I am the servant of God and I am serving me. कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मेरी दीपक साहे की मिनिस्ट्री, नेवर। ये मैं शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा जब मैं फेसबुक पे कभी तो अपना नाम नीचे नहीं लिखता। मैं चर्च को, कलीसिया को बढ़ावा देता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ये मेरी हमेशा से रही है, क्योंकि मैं एक सर्वेंट की तरह एक दीन बन के सेवा करना चाहता हूँ। यदि आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो मेरी ये विनती है सबसे, इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि ये जीवित और सच्चा वचन है बहुतों तक पहुंचे, ताकि शैतान की युक्तियां, उसकी झूठ जो है नष्ट की जाए। इसी के साथ आप सबको मैं अलविदा कहता हूं और विनती करता हूं कि आपसे हम फिर फ्राइडे को और संडे को मिलेंगे और इसी प्रकार से हम वचन की सहभागिता करेंगे और बढ़ते रहेंगे। बीते समय में आप इन वचनों पर चलकर अपने आप को स्थिर करिए, प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप विश्वास योग्यता को प्रकट कर सकें। हम एक बार फिर विनती करते हैं परमेश्वर की आप सब श्रोताओं को परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति प्रदान करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।